जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मोटिवेशनल अर्चना में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक घर की 5 चीज़ें दूसरों को देने से क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। वो 5 चीज़ें कौन सी होती हैं, वो वस्तुएं अर्थात वो चीज़ें क्या क्या होती हैं जिन्हें हमें दूसरों को नहीं देना चाहिए। आइए इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। हर व्यक्ति को एक सुखी, समृद्ध और खुशहाल जीवन जीने के लिए धन की अति आवश्यकता होती है। धन के अभाव में कोई भी व्यक्ति सुखी, समृद्ध और संपन्न जीवन व्यतीत नहीं कर पाता। जिस घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है, उस घर में हमेशा समृद्धि बनी रहती है और आर्थिक स्थिति मजबूत रहती है। घर परिवार में खुशहाली बनी रहती है। और अगर जब माँ लक्ष्मी किसी कारणवश व्यक्ति की किसी भूल के कारण माँ लक्ष्मी उनसे रुष्ट हो जाती है तो वो घर से अपना स्थान छोड़ देती है। एक गांव में एक सुकन्या नाम की महिला रहती थी। वो सर्वगुण संपन्न थी। वो भूखे को भोजन और प्यासे को पानी देती थी और अपने घर की नित्य सफाई करके नित्य कर्म से निर्वित होकर पूजा पाठ करती थी। वो माँ लक्ष्मी की बहुत बड़ी भक्त थी। हमेशा रोज डेली प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करती थी, भोग लगाती थी और उसके द्वार पर जो भी आता था वो खाली हाथ नहीं लौटता था। वो भूखे को भोजन और प्यासे को पानी देती थी। सुकन्या का पति एक साहूकार था जो अधिक से अधिक धन अर्जित करने में सक्षम रहता था। ये सारा फल जो था ये सुकन्या के माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना का ही मिल रहा था। माँ लक्ष्मी की सुकन्या के घर परिवार पर बहुत बड़ी कृपा विद्यमान थी, क्योंकि माँ लक्ष्मी की पूजा सुकन्या प्रत्येक नित्य दिन किया करती थी। सुकन्या के घर पर किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, ना ही धन की कमी थी और ना ही अन्न की कमी थी। सुकन्या के घर पर धन धान्य सब कुछ विद्यमान था, क्योंकि सुकन्या नित्य प्रत्येक दिन माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करती थी। ऐसे में ही एक दिन की बात है, सुकन्या के घर पर उसकी एक पड़ोसन आती है और कहती है, हे सुकन्या बहन, आज मेरे घर पर बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं और जिन्हें मैं अपने ही चकला बेलन और तवे से खाना बनवाकर खिलाने में असमर्थ हो रही हूँ। अर्थात तुम मुझे अपना चकला बेलन और तवा दे दो तो मैं 2 रसोइयाँ लगवाकर उन्हें खाना बनाकर खिलवा सकती हूँ। सुकन्या ने बोला, हे बहन, अगर ऐसी बात है तो आप मेरा चकला बेलन और तवा ले जाइए। ऐसे में ही सुकन्या ने अपना चकला बेलन और तवा निकालकर उस पड़ोसन को दे दिया और पड़ोसन लेकर अपने घर को चली जाती है। और थोड़ी देर बाद फिर एक पड़ोसन फिर आती है और कहती है, हे सुकन्या बहन, मेरे घर की जो झाड़ू है वो कमज़ोर स्थिति में है, अर्थात खराब स्थिति में है, इसलिए आप अपना झाड़ू दे दीजिए और मैं अपने घर की सफाई करके आपका झाड़ू आपको वापस कर दूंगी। ऐसे में ही सुकन्या बोलती है, हे बहन, अगर इतनी सी छोटी बात है तो आप संकोच मत करिए, आप मेरा झाड़ू ले जाइए और अपने घर की सफाई करिए। सुकन्या अपने घर का झाड़ू लेकर उस पड़ोसन को दे देती है और पड़ोसन अपने घर को चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद सुकन्या के घर पर एक पड़ोसन और आती है और कहती है, हे सुकन्या बहन, मेरा बच्चा दूध के बिना कब से रो रहा है और मैं उसे दूध दिलवाने में असमर्थ हो रही हूँ। अर्थात अगर तुम्हारे घर पर दूध है तो मुझे दे दीजिए, जिससे मेरे बच्चे की भूख शांत हो सके। तो सुकन्या कहती है, हे बहन, मेरे घर पर दूध है और आप दूध ले जाकर अपने बच्चे की भूख शांत करिए।
ऐसे में ही सुकन्या अपने घर से दूध लाकर उस महिला को दे देती है और वो महिला अपने घर को चली जाती है। नोट करने वाली बात है कि सुकन्या ने जब सफ़ेद शीश को दिया था वो समय था सायंकाल का समय, अर्थात सूर्यास्त के बाद के समय को सायंकाल का समय कहा जाता है। उसी टाइम पर सुकन्या ने दूध अपनी पड़ोसन को दिया था, अर्थात सफ़ेद शीश को अपनी पड़ोसन को दिया था। ऐसे में ही थोड़ी देर बाद एक पड़ोसन और आती है और कहती है, हे सुकन्या बहन, आज मेरी बेटी को रिश्ते वाले देखने के लिए आने वाले हैं। मेरी बेटी के पास ना ही अच्छे गहने हैं और ना ही अच्छे वस्त्र हैं, अर्थात तुम अपने गहने और वस्त्र थोड़ी देर के लिए मुझे दे दो तो मैं अपनी बेटी को पहना दूंगी। तो ऐसे में सुकन्या कहती है, हे बहन, आप मेरे गहने और मेरे वस्त्र ले जाइए और अपनी बेटी को पहना दीजिए। तो सुकन्या अपने वस्त्र और गहने लाकर उस महिला, उस पड़ोसन को दे देती है और वो पड़ोसन चली जाती है। ऐसे में ही सुकन्या का पति घर आता है और वो खुशी खुशी खाना खाकर सो जाते हैं और जब सुबह उठते हैं तो सुकन्या के घर पर एक आदमी दौड़ते दौड़ते हुए आता है और उसके पति से कहता है कि साहूकार जी, आपके दुकान का सारा माल कल रात लूट चुका है और सारा सामान इधर उधर क्षतिग्रस्त हुआ है। तो ऐसे में सुकन्या का पति भागते हुए अपने दुकान पर जाता है और देखता है वहाँ से जितना भी धन था सब गायब था, अर्थात लूटा गया था और सामान भी इधर उधर अस्त व्यस्त था। ऐसे में सुकन्या का पति घर वापस आता है और सुकन्या से कहता है, सुकन्या, तो ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम ही लोगों को घर में बुलाकर खाना खिलवाती हो और तुम ही लोगों को घर की चीज़ें दे देती हो, ये सब तुम्हारे ही कारण हुआ है। सुकन्या अपने पति को धैर्य दिलाने की कोशिश करती है, लेकिन पति अपना इतना सारा धन लुट जाने के बाद बहुत ही दुखी हो जाता है। इसीलिए वो कहता है कि सुकन्या, अब तुम्हारे लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। ये सारा कुछ जो भी हुआ, जो भी मुझे धन की हानि हुई, ये सब तुम्हारे ही कारण हुई है। अब तुम इस घर से चली जाओ। सुकन्या अपने पति से हाथ जोड़कर विनती करती है, हे पति, मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगी? आप ही मेरे सब कुछ हो, मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। लेकिन सुकन्या का पति बहुत ही आक्रोशित हुआ रहता है, क्रोध में आकर सुकन्या को घर से बाहर कर देता है और सुकन्या रोती हुई बिलखती हुई चली जाती है। और रास्ते में सुकन्या को माँ लक्ष्मी का एक भव्य मंदिर मिलता है। तो सुकन्या उस मंदिर में जाती है और माँ लक्ष्मी से कहती है, हे लक्ष्मी माँ, मुझसे क्या अपराध हो गया जो आपने मुझे ऐसी सज़ा दे दी। सुकन्या कहती है कि मैं अपने पति के बिना नहीं जी सकती, इसलिए मुझे अपने प्राण देने होंगे। सुकन्या अपने प्राण देने के मकसद से जब नदी की तरफ बढ़ती है और नदी के पास पहुंचकर सुकन्या माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करती है कि हे माँ लक्ष्मी, मेरी पूजा आराधना में जो भी कमियां हुई हो, जो भी त्रुटियां हुई हो, मुझे क्षमा करने का कष्ट करें। ऐसे में ही सुकन्या नदी पर कूदने वाली ही होती है तो नदी में से ही माँ लक्ष्मी प्रकट हो जाती हैं और कहती है, हे पुत्री, मैं तुम्हारी पूजा अर्चना से हमेशा प्रसन्न ही रहूँगी, लेकिन तुम्हारी कुछ गलतियों के कारण तुम्हें इतने बड़े कष्ट का सामना करना पड़ा, जिन भूलों के कारण मैं तुमसे रुष्ट हो गई, अर्थात तुम्हारे घर द्वार को मैंने छोड़ दिया।
सुकन्या ने बोला, माँ मेरे से ऐसी कौन सी गलती हो गई जिसके कारण आप मेरे से इतनी रुष्ट हो गई और आपने मेरे घर से अपना स्थान ही त्याग दिया। तो माँ लक्ष्मी ने कहा, ध्यान से सुनो पुत्री, तुमने सबसे पहली गलती की कि तुमने अपनी रसोई का चकला बेलन और तवा किसी दूसरी महिला को दे दिया, जिसमें माँ अन्नपूर्णा का हमेशा वास रहता है। रसोई और चकला बेलन तथा तवे में माँ अन्नपूर्णा हमेशा वास करती हैं। तुमने उन्हीं चीज़ों को अपने पड़ोसन को दे दिया। और दूसरी गलती है, तुमने अपने घर की झाड़ू को भी अपनी पड़ोसन को दे दिया, जिसमें मेरा वास हमेशा विद्यमान रहता है। जो मेरा प्रिय है, तुमने उसी को अपने घर से निकालकर किसी दूसरी महिला को दे दिया। और तीसरी गलती है, तुमने सायंकाल के समय अर्थात सूर्यास्त के बाद सफ़ेद शीश का दान किया है। तुमने दूध का दान करके तीसरी सबसे बड़ी गलती कर रखी है। और चौथी पांचवी गलती है, तुमने अपने आभूषण और अपने वस्त्र देकर मेरा अपमान किया है, क्योंकि आभूषण और वस्त्रों में हमेशा माँ लक्ष्मी विराजमान रहती है, मेरा वास रहता है। क्योंकि नारी के 16 श्रृंगारों में से आभूषण और वस्त्र बहुत ही महत्व रखते हैं। तुमने उन्हीं चीज़ों को दूसरों को दे दिया, जिसके कारण मैं तुमसे रुष्ट हो गई। तो सुकन्या बोलती है, हे माँ मुझे क्षमा करिए, आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। तो माँ लक्ष्मी बोलती है, हे सुकन्या, तुम्हें इन चीज़ों को करने का जो भी कष्ट मिला है, अब इन चीज़ों को अपने जीवन में कभी दोहराना मत। तो सुकन्या कहती है, हे माँ, आज मुझे मालूम पड़ गया कि मेरी छोटी छोटी भूलों के कारण मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिली। फिर माँ लक्ष्मी बोलती है, हे सुकन्या, हे पुत्री, तुम्हें अपने किए का पश्चाताप हो चुका है, तुमने प्रायश्चित कर लिया है, तुम्हें अपनी भूल की सज़ा मिल चुकी है। अब तुम अपने घर को जाओ और सुखी संपन्न जीवन व्यापन करो। इतने में ही माँ लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो जाती हैं और सुकन्या अपने घर की तरफ कदम बढ़ाते हुए आगे को बढ़ती है। ऐसे में ही सुकन्या का पति आ जाता है और कहता है, हे सुकन्या, मुझे क्षमा करो, तुम तो साक्षात लक्ष्मी का रूप हो। हमारा जितना भी धन लुट चुका था वो सब वापस आ गया है और उन लोगों ने तुम्हारा नाम लेकर क्षमा की प्रार्थना की है। इतने में ही सुकन्या माँ लक्ष्मी का धन्यवाद करती है और अपने पति के साथ अपने घर को चली जाती है और वो अपने घर में अपने पति और अपने सास ससुर के साथ एक सुखी संपन्न और समृद्ध जीवन व्यापन करने लगती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।